नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में पारिवारिक जीवन में शिक्षा का महत्व। बच्चों के बढ़ने के साथ ही माँ बाप के हृदय में उनका विवाह करके घर बसाने की, सुख समृद्धि बनाने की बड़ी बड़ी कल्पनाएं उठने लगती हैं। माँ सोचती है, नई बहू का मुंह देखकर कब सौभाग्यवान बनूंगी। उधर पिता भी सोचते हैं, नई बहू आकर घर को स्वर्ग बनाएगी। घर का प्रत्येक सदस्य नई बहू के लिए किसी न किसी सुखद कल्पना में अवश्य खोया रहता है। स्वयं लड़के लड़कियां भी संसार के अनुभवों से शून्य अपनी मधुर कल्पनाओं में कुछ कम खोए खोए नहीं रहते। कई तो इस संबंध में अनजान भी रहते हैं। माँ बाप की लालसा तीव्र हुई कि झट से संबंध तय हो जाते हैं। बाजे बजते हैं, उत्सव मनाया जाता है, सहनाइयाँ गूंजती हैं और धूमधाम के साथ विवाह आयोजन संपन्न होते हैं। नई बहू घर में आती है। समय के बीतने के साथ ही नई बहू का आकर्षण भी कम होने लगता है। कुछ ही समय बीतता है कि कई बातें ऐसी पैदा हो जाती हैं जिनसे सास बहू में खटकने लगती है। परस्पर ताने, फटकारें, दुर्वचनों का व्यवहार होने लगता है। घर की बेटी भी अपनी माँ का पक्ष लेकर उस बहू पर बरसती है। रात दिन घर में होने वाली चकचक को जो पहले नहीं होती थी, उसका कारण बहू को समझकर कुलपति ससुर भी बहू और उसके कुल की बुराइयां बखानने लगते हैं। स्त्री और बेटी द्वारा कान भर देने पर तो उनकी स्थिति और भी असंतुलित हो जाती है। गृह कलह, माँ बाप द्वारा आरोप प्रत्यारोप, उधर बहू द्वारा अपने कष्टों की शिकायत सुनकर युवक भी परेशान हो जाता है। वह दोनों ही पक्षों से अनन्यता के नाते कुछ कह नहीं सकता। समय के बीतने के साथ ही रात दिन की अशांति से वह और भी अधिक असंतुलित हो जाता है। माँ बाप अथवा बहू पर अपनी अशांति प्रकट करता है। उधर बहू भी जो अपने माता पिता, भाई बहन, घर वालों से बिछड़कर पति गृह में सुख के स्वर्णिम स्वप्न लेकर आई थी, वह यह सब देखकर घबरा जाती है। पति गृह में चारों ओर से बरसने वाली गालियां, तिरस्कार, आरोप प्रत्यारोप, आलोचनाएं, तिरस्कार आदि उसके धैर्य को विचलित कर देते हैं। संसार की कठोरता से अनजान, अज्ञ, कोमल, भावनाशील युवती इन परिस्थितियों में अधिक दिन संतुलित नहीं रह पाती और एक न एक दिन उसका मानस उद्वेलित हो उठता है। अपने स्वातंत्र्य, मौलिक अधिकार, माँ बाप के गौरव, स्वाभिमान पर चोट पड़ने से उसकी कोमल भावनाएं कठोर और विद्रोही बन जाती हैं और फिर उसका उद्वेलित मानस गृह कलह की आग में घी काम देता है। कई तेज मिजाएं बहुत बड़ी लड़ाका और रुद्र बन जाती है। सारे घर की शांति काफूर हो जाती है। जो बहुएं बहुत ही संकोची और सुशीला होती हैं, वे चिंता, क्लेश, अवसाद, मानसिक घुटन में घुल घुल कर अपना जीवन नष्ट कर लेती हैं। कई विक्षिप्त हो जाती हैं तो कई अन्य माध्यमों से अपने जीवन की इतिश्रित कर लेती हैं। इन सभी परिस्थितियों में हमारे गृहस्थ जीवन की दुर्दशा, पतन, विनाश निश्चित है। अनेक गृहस्थियां इसी कारण उजड़ती, नष्ट भ्रष्ट होती देखी जा सकती हैं। गृहस्थ जीवन की इस दुर्दशा से अधिकांश परिवार ग्रस्त हैं। परस्पर कलह, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, परस्पर आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण, मतभेद आदि की विषबेल ने परिवार के सभी सदस्यों को जकड़ लिया है, जिससे हमारे पारिवारिक जीवन की सुख समृद्धि, उन्नति, प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। गृहस्थ जीवन की इस दुर्दशा ने व्यक्ति की शक्तियों को नष्ट कर उसे पंगु बना दिया है। जीवित होते हुए भी वह गृह कलह की विषदंश से पीड़ित होकर निर्जीव सा बनता जा रहा है। निराशा, उदासी, मानसिक घुटन में घुल घुल कर उसका जीवन नष्ट होता जा रहा है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकता है? गृहस्थ जीवन जिसके ऊपर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की स्थिति निर्भर है, उसकी इस दुर्दशा का समाधान किए बिना सुख, शांति, उन्नति, विकास की कल्पना करना एक विडंबना होगी। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मलबे में दबा हुआ सिसक रहा है, वेदना से छटपटा रहा है,
वह समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण के लिए सोच ही क्या सकता है और क्या कर सकता है। गृहस्थ जीवन की इस दुर्दशा के लिए प्रायः परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में जिम्मेदार होते हैं, कोई कम कोई अधिक। बहू के घर में आ जाने पर दरअसल सास के व्यक्तित्व और अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हो जाती है। पहले अकेली सास भी घर की मालकिन करता धरता थी, अब उसमें बहू का व्यक्तित्व भी हिस्सेदार बन गया। घर के सदस्यों का, खासकर लड़का जिसका स्नेह केंद्र माँ ही थी, अब उसका ध्यान पत्नी की ओर भी बढ़ने लग जाता है। घर के अन्य लोगों का भी आकर्षण केंद्र नई बहू बन जाती है। इस तरह अपने अधिकार और व्यक्तित्व का क्षेत्र घट जाने का कारण बहू को समझकर सास उसे विभिन्न तौर तरीकों से तंग करने लगती है। बात बात में जबरन अपना अधिकार जताने लगती है। ताने, फटकार, अपमान करके अपना असंतोष कई बहानों से प्रकट करने लगती है। सब जगह बहू की बुराई शिकायत करती है। इधर माँ बाप के घर में लाड़ प्यार स्वतंत्रता का मधुर जीवन बिताकर आई बहू को यह सब असह्य होने लगता है और परस्पर संघर्ष की जड़ें और गहरी होने लगती हैं। कई घरों में जहाँ बहू के बच्चे नहीं होते तो उसे तिरस्कार अपमान का भागी बनना पड़ता है। उसे बांझ कहकर अपमानित किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं। इतना ही नहीं, लड़के का दूसरा विवाह करने की तैयारी तक भी की जाती है। ऐसी स्थिति में उस बहू का क्या हाल होगा जो बेचारी अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर पति गृह में आई है। बहुएं भी कोई दूध की धुली नहीं होती। बहुओं में बढ़ता हुआ सुचिंतावाद, अनुशासनहीनता, मनमर्जी, बड़ों के प्रति आदर भाव में कमी, लापरवाही, नारी सुलभ लज्जाशीलता का त्याग जो भारतीय परिवार के प्रतिकूल हैं। गृह कला के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। आज पारिवारिक जीवन की विफलता और टूटने का एक कारण यह भी है जो बहू अपनी सहनशीलता, सेवा त्याग से सारे परिवार को स्नेह सूत्र में बांधे रहती थी, वह परिवार का तनिक भी बोझ उठाने को तैयार नहीं होती। आने के बाद साथ ही पति को बहकार कर अपना न्यारा घर बसाने की योजना बनाती है। पारिवारिक जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, स्नेह, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और परस्पर आदर भाव पर चलती है। परिवार सह अस्तित्व, सामूहिक जीवन, सेवा और सहिष्णुता की पाठशाला मानी गई है, किंतु परस्पर के संबंध स्वार्थपूर्ण, आपापूर्ति, संकीर्णता, असहिष्णुता से भर जाते हैं तो परिवार नरक की साक्षात अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। देखा जाता है कि बहू बेटे की योग्य और वयस्क हो जाने पर भी बहुत से घरों में उन्हें परतंत्र की तरह रखा जाता है। अभिभावकगण जिन्हें गृहस्थ की जिम्मेदारियां युवा बच्चों को सौंपकर उच्च आदर्शों के लिए अपने आप को लगाना चाहिए, वे अंत तक भी बहू के घर के वातावरण में लिप्त रहते हैं। युवा बहू बेटों को परतंत्रता का जीवन अच्छा नहीं लगता। इससे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के परस्पर मनोमालिन्य, अनादर के भाव पैदा हो जाते हैं। मित्रों, पारिवारिक जीवन की दुर्दशा का मुख्य कारण है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का अभाव। लड़के और लड़कियों को अनुभवी वृद्ध गुरुजनों के संपर्क में रहकर व्यावहारिक जीवन में जीने की जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आजकल सर्वथा अभाव है। विवाह से पहले कन्या को यह शिक्षा नहीं मिलती कि उसे पति गृह में आकर कैसे जीवन यापन करना है, उसका कर्तव्य व उत्तरदायित्व क्या है, उसे किन किन सद्गुणों के द्वारा परिवार की गाड़ी को चलाना है। यही बात लड़कों के संबंध में भी है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा का अभाव ही गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का मूल कारण है। इसे दूर किया ही जाना चाहिए।